बिना पैर के चलने वाला, बिना कान के सुनने वाला और बिना हाथ के काम कर दे और बिना मुख के सारे रस का भोग कर ले, ऐसा कौन है? हमें जानने का प्रयास करना होगा। और आज की कथा में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि ऐसा भी कोई है कि जो इन सारी व्यवस्थाओं के विहीन होते हुए भी सब कुछ कर सकता है। जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश, संयोजक विश्व का सबसे लंबा तिरंगा समिति। मित्रों, आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के अगले दिवस में पृष्ठ संख्या 110, दोहा संख्या 117 से आगे बढ़ेंगे। पिछले दिवस में हमने देखा कि किस प्रकार से भोलेनाथ जी माता पार्वती जी को विभिन्न प्रकार से समझा रहे हैं और उधर याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज ऋषि को कथा सुना रहे हैं। आगे देखिए किस प्रकार से गोस्वामी जी लिखते हैं। एहि विधि जग हरि आश्रित रहई, यद्यपि असत्य देत दुख आहई। जो सपने सिर काटे कोई, अब बिनु जागे न दूर दुख होई। इसी तरह से यह संसार भगवान के आश्रित रहता है। यद्यपि यह असत्य है। किस प्रकार से असत्य है? जिस प्रकार से स्वप्न में अगर कोई आपका सर काट रहा हो तो कौन बचा सकता है? स्वप्न में किसी भी प्रकार का कोई व्यवस्था आप कर डालिए, कुछ नहीं हो सकता। वह तभी आप बच सकते हैं कि जब आप जग जाएं, और जग जाएंगे तो आपका दुख दूर हो जाएगा। उसी प्रकार से जब मानव योनि यह मिला है तो हमें जगना होगा। जगेंगे ईश्वर की सत्ता पर विश्वास करते हुए, सकल ब्रह्मांड में जो ईश्वर व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है, उनकी आराधना करते हुए सद्गति को प्राप्त करना होगा। जासु कृपा यस भ्रम मिट जाई, गिरिजा सोई कृपाल रघुराई। भोलेनाथ कहते हैं कि हे पार्वती जी, जिनके कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है वही कृपालु श्री रघुनाथ जी है। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमानी निगम यस गावा। जिनका न आदि है न अंत है, कोई आज तक उनका आदि और अंत पाया नहीं है। और वेदों ने अपने बुद्धि के अनुसार विभिन्न प्रकार से उनके गुणों का वर्णन किया है। बिनु पद चलई सुनई नहीं काना, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। वो ऐसा है कि जो बिना ही पैरों के चल सकता है वह ब्रह्म है। प्रभु तो ब्रह्म है जो बिना पैरों के चल सकते हैं और बिना ही कान के सब कुछ सुन सकते हैं जो भी हम बोल रहे हैं। और पूरे जिस प्रकार से पूरे ब्रह्मांड में जो भी कंपन हो रहा है, कंपन तक की आवाज को सुन सकते हैं। और बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम वो कर सकते हैं। आनन रहित सकल रस भोगी, अबिनु बानी बकता बड़ जोगी। बिना मुख के वह विभिन्न प्रकार के रसों का भोग कर सकते हैं और बिना वाणी के विशेष वक्ता के रूप में वह अपनी वाणी से कह सकते हैं। ऐसा प्रभु हमारे हैं। तन विनु परस नयन विनु देखा, ग्राही घ्राण विनु बास यशेषा। वह बिना ही शरीर के स्पर्श करता है और बिना ही आंखों के देखता है। असि सब भांति अलौकिक करनी, अब महिमा जासु जाई नहीं बरनी। नाक के बिना वह सभी गंधों को सूंघ सकते हैं, ऐसे हैं। और उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती। जेहि मिगा वही वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान। असोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान करते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊं बिसोकी। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे शोक रहित कर देता हूँ। उन्हीं के नाम से बल पे मैं काशी में जो भी मरता है उसको मैं शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ। असोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उरयंतर जामी। वही मेरे प्रभु रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर को जानने वाले हैं।
विवसहु जास नाम नर कहई, जन्म अनेक रचित यग दहई, सादर सुमिरन जे नर करही, अभवारिधि गोपद इव तरही। विवश होकर भी जिनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेकों जन्मों में किए हुए पाप जल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वे तो संसार रूपी समुद्र को गाय के खूर से बने हुए गड्ढे के समान पार कर जाते हैं। राम सुपरमात्मा भवानी, अतः भ्रमयति अभिहित तव बानी, अस संशयान तौर माही, अज्ञान विराग सकल गुण जाही। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं, उनमें भ्रम है, तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है, तुमको उनमें भ्रम नहीं रखना चाहिए। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। अर्थात हम श्री राम पर अगर संदेह करेंगे तो सब कुछ नष्ट होगा। संदेह एक बार सती जी ने किया था तो पूरा शरीर नष्ट हुआ, संदेह एक बार सुग्रीव ने किया था तो संदेह सुग्रीव ने किया था तो बाल के द्वारा खूब पीटा गया। इसी प्रकार से जब जब संदेह किसी ने किया है तब तब जो है उसकी सदगति नहीं हुई है, उसको दुर्गति ही झेलनी पड़ी है। सुनि शिव के भ्रम भंजन वचना, अमिट गए सब कुतर्क कै रचना, भय रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण संभावना बीती। शिव जी के भ्रम नाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी सब कुतर्कों की रचना पार्वती जी का मिट गया। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना संभव नहीं ऐसी मिथ्या कल्पना सब जाती रही। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गई, जोरी पंकरु है पानी, अब बोली गिरजा बचन बर, मनहु प्रेम रस सानी। बार बार स्वामी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सान कर सुंदर वचन बोली। शशिकर सम सुनि गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदा तप भारी, तुम कृपाल सब संसव हरिऊ, राम स्वरूप जानी मोहि परिऊ। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु अर्थात क्वार की धूप का भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। नाथ कृपाय अब गयऊं विषादा, सुखी भयऊं प्रभु चरण प्रसादा, अब मोहि आपनि किंकरि जानी, अजदपि सहज जड़ नारी अयानी। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, जौमो पर प्रसन्न प्रभु आहूँ, राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उर पुरवासी। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री राम जी ब्रह्म है, चिन्मय है, अविनाशी है, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। नाथ दरे नर तनु के ही हेतु, अमोहि समुझाई कहूँ वृष के हेतु, उमा वचन सुनि परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। फिर माता जी कहती हैं कि फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म ध्वजा को धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझाकर कहिए। पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर हिय हर से कामारी सप्तव शंकर सहज सुजान, अब बहुविधि उमहि प्रशंसी, पुनि बोले कृपा निधान। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती जी की बड़ाई करके फिर बोले। आगे किस प्रकार से भोलेनाथ कहते हैं आगे अगले दिन। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो, मंगल हो, ईश्वर आपके ऊपर कृपा करें। बोलिए माता जानकी की जय, प्रभु श्री रामचंद्र की जय, चारों भाइयों की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, माता पार्वती की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव।